हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल जीके बूस्टर। मेरा नाम है शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए एक क्वेश्चन या एक कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि इससे द्विघात समीकरण का क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन ये है कि राम और सोहन के पास कंचों की कुल संख्या 45 है। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। कंचे कहने का मतलब गुल्ली। दोनों ने क्या किया, 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास बचे कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रारंभ में प्रत्येक के पास कंचों की संख्या बतावे। तो मानते हैं कि माना कि राम के पास कंचों की संख्या x मान लेते हैं। तो सोहन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? सोहन के पास कंचों की संख्या कुल कितने कंचे हैं? 45। यदि इसके पास x है तो इसके पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। अब क्या है ना कि अब उनके पास बचे कंचों की कुल संख्या। तो दोनों ने क्या किया, तो प्रश्न के अनुसार दोनों ने क्या किया, 5-5 कंचे खो दिए। तो राम के पास बचे x माइनस 5 खोने के बाद, और सोहन के पास बचे कितना, 45 माइनस x माइनस 5। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 124। देखिए क्या होता है, x माइनस 5 इंटू, यहां से 45 में से 5 गया कितना, 40, घटाव कितना, x बराबर कितना, 124। यहां गुना करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x से जब गुना करेंगे 40 को 40x, x से गुना करेंगे माइनस x को माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से करेंगे तो जब माइनस 200 और कितना प्लस 5x बराबर कितना, 124। यहां से आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x प्लस 5 45x, माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या, 0। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए यहां पे क्या है, अब ये हमारा एक आ गया द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण को इसको हल कैसे करेंगे, वही इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण होता है वैसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, इक्वल टू 0 के रूप में। जहां मेरा क्या है, जहां a जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो क्या ये मेरा होगा, ये तो मेरा bx प्लस c हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एक घातीय समीकरण। और a, b, c ये तीनों जो संख्या है ये हमारे होने चाहिए वास्तविक संख्या। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यहां से a का वैल्यू अगर जो देखेंगे तो एक्स स्क्वायर में कितना गुना है, 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 45, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 324। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2x प्लस कितना, 3। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2 का कितना, 4 प्लस कितना, 4x इक्वल टू कितना, 2x प्लस 3। और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, x स्क्वायर 4x माइनस 2x, 2x अब 4 माइनस 3 कितना, 1 इक्वल टू 0। ये भी मेरा क्या है, द्विघात समीकरण। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं वो हमारा द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। तो एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू कितना, 2x। यहां से आपका आ जाएगा एक्स क्यूब 2x, 3x में माइनस होगा तो माइनस x इक्वल टू कितना, 0। देखिए यहाँ पे घात कितना है, 3। क्या ये मेरा द्विघात समीकरण हुआ, नहीं हुआ। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक द्विघात समीकरण हमको आया। अब बात है कि उस द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो उसको हल करने की 3 विधि है, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि, और एक द्विघाती सूत्र या सीढ़ीधराचार विधि भी कहते हैं।
ये जो सूत्र है ये इनके द्वारा ही दिया गया था। तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक विधि सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, गुणनखंड करके उसका मान निकाला जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण है और इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कीजिए। कितना आया, 10x स्क्वायर। अब ये जो 10 है इसको ऐसे दो पार्ट में कीजिए कि -7 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5, एक ले लेते हैं -2 और एक ले लेते हैं -5। बताइए दोनों का प्रोडक्ट भी +10 हो जाएगा और दोनों का सम मेरा -7 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x माइनस 2। यहाँ पे -5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, दोनों से x माइनस 2। तो अब आपका बच जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या ये मेरा एक गुणनखंड हो गया ना, उसका इसका गुणनखंड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, गुणनखंड विधि। अब देखिए क्या करते हैं, ये मेरा क्या इसके साथ गुना है, उधर जाके क्या होगा, भागा, और 0 को किसी भी नंबर से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 0, और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2। या एक बार क्या करते हैं, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, तो मेरा हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो x का 2 मान हुआ, कौन कौन सा, 2 और 5। तो ये किस विधि से हमने हल किया, गुणनखंड विधि से। उसी तरह से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होगा, फिर हम देखेंगे क्या द्विघाती सूत्र क्या है हमारा। तो आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का हल निकालें। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से x का मान निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो हम देखेंगे कि कितने बच्चे इसके सही उत्तर देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, तथा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।